बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इन इक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ा है और उसको 2-3 बार आप लोग ज़रा देखिएगा फिर से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। आज हम उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन क्या है? ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन, यानी सोल्यूशन सेट का ग्राफ बनाना है। तो हमें इन इक्वलिटी दी गई, हमने लिख दिया द लीनियर इनइक्वालिटी इज। सबसे पहला स्टेप, यानी मैंने जो प्रोसेस था ग्राफ का वो मैंने आपको नहीं बताया, वो क्वेश्चन के अंदर ही बता रहा हूँ कि जो पहला स्टेप है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड कह लें या कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं आप। एसोसिएटेड इक्वेशन इज गिवन बाय, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, जैसे हमने पढ़ा था x प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। अब देखें कि एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है ना। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है फॉर एग्जांपल, तो ये फासला एक्स एक्सिस पे ये ए और ये बी हो, ये पॉइंट होगा ए 0 और ये पॉइंट होगा 0 बी। तो एक स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जाहिर है एक एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करना है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट ए 0 होगा, और ए जो है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। इसी तरह बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी इनको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी कोई लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और ओरिजिन से अगर लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो फासला है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो अब इसकी मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं, यानी ये जो हमारे पास लाइन है इसमें से हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। जब 2 पॉइंट हमें मिल जाए तो हम उन पॉइंट्स को मिला के एक ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो हमारे पास इन इक्वलिटी के 2 रीजन आ जाएंगे। अब उनमें से एक रीजन जो है वो इस इन इक्वलिटी का सोल्यूशन होगा। तो इस इन इक्वलिटी का सोल्यूशन के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, यानी जो 2 रीजन हैं उन दोनों रीजन में से कोई एक पॉइंट हम इन इक्वलिटी में पुट करेंगे। हमने वो पॉइंट जब पुट करना है, चेक करना है, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो जिस साइड से हमने वो पॉइंट लिया वो सारी साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसका सोल्यूशन होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर दूसरी साइड इसके सोल्यूशन में शामिल होगी, वो वाली साइड इसके सोल्यूशन में शामिल नहीं होगी। अभी हम करते हैं ताकि आपको समझ भी आए, लेकिन पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 पुट करेंगे, इसका नाम 1 रख लें। तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 2x 6 के इक्वल आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3। फॉर y इंटरसेप्ट y के लिए x 0 पुट करेंगे 1 में, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 6। अब हम 0 क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट पढ़ा, जब हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो जाहिर y 0 होता है, y इंटरसेप्ट हो तो x 0 होता है, इसलिए हमने इनको पुट किया। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट हमारे पास बना 3 0, x 3 है, y 0 है, और दूसरा पॉइंट जब x 0 है तो y 6 है, तो ये 0 6 आ गया। आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन 1, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स जो हैं। अब इस लाइन को हम ग्राफ स्केच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका टेस्ट भी कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल ग्राफ यही हमारा बन जाता है तो इस साइड पे सोल्यूशन होगा या इस साइड पे होगा। हमने पूरी प्लेन में से कोई एक पॉइंट इस इन इक्वलिटी में पुट करना है। फॉर एग्जांपल हम इधर से पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पुट करें, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये वाली साइड सारी की सारी इसका सोल्यूशन सेट है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर ये वाली साइड इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन मौजूद है लेकिन एक साइड पे है। लेकिन
अब प्रॉब्लम ये होता है कि चूज करना कि पॉइंट कहाँ से लिया जाए। तो सबसे फिजिबल जो है वो हमारे पास ओरिजिन है, हम ओरिजिन पुट कर लेंगे और इसको हम ओरिजिन डैश का नाम भी दे सकते हैं। तो हम इसमें ओरिजिन पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाई हो गया तो ओरिजिन की तरफ ग्राफ का शेड कर देंगे और कहेंगे ये सारी साइड इसका सोल्यूशन है। और अगर ओरिजिन पुट करने से सेटिस्फाई नहीं होता तो हम कहेंगे सोल्यूशन अवैध ओरिजिन है, यानी ओरिजिन से दूसरी तरफ है। तो चेक करते हैं। नाउ इनइक्वालिटी को लिख लें 2x + 6 इक्वल्स टू 6, 2x + y इक्वल्स टू 6 एट ओरिजिन 0 0, यानी 2 × 0 + 0 लेस देन इनइक्वालिटी लिखनी है, सॉरी। तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाई हो गया, विच इज सेटिस्फाइड। अब हमें लिखना क्या है? सो द ग्राफ ऑफ solution region is on the origin side। origin side पे इसका solution होगा। अगर satisfy ना होता तो फिर हमें क्या लिखना था? graph of the solution region is away the origin side। अब on the origin आप हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में इसका solution मेंशन करेंगे। now the graph is given by आपके पास स्केल होंगे, स्केल के साथ अपने ग्राफ स्केच करना है, प्लेन बना रही हूँ और इसके ऊपर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 1 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप अपनी मर्जी से 10 तक भी ले सकते हैं, 15 तक भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये फासला सेम है। स्केल के साथ आपका ग्राफ बनाएंगे। अब हम लाइन पहले स्केच करेंगे। लाइन के पॉइंट है x3 है, y0 है, इसका मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये है 3 0, दूसरा 0 6, x6 है, y0 है, ये पॉइंट है 0 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। और कि किसकी इक्वेशन है जी? लाइन 2x + y = 6, इस लाइन इक्वेशन की लाइन है। अब जो सोल्यूशन है वो इसका किस साइड पे है? ऑन द ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन की साइड जो होगी हम इसको हल्का हल्का शेयर कर देंगे। ये इसका ही सोल्यूशन सेट है, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन करना है। ये सोल्यूशन सेट बन गया। इसका मतलब है कि इस लाइन के इस साइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। और इस साइड का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ये पॉइंट है तो x6 है, y1 है, तो 6 1, तो ये पॉइंट हम इसमें अगर पुट करते हैं 2 × 6 + 1 लेस देन और इक्वल टू 6, तो देखिए 12 + 1 13, 13 लेस देन 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा। लेकिन इधर से आप कुछ भी ले लें वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये साइड इसका सोल्यूशन होगी। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। इसका जो पांचवा और छठा पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी ये फर्स्ट पार्ट था, पांचवा और छठे पार्ट में एक वेरिएबल दिया गया है, यानी लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनेगी तो उसका सोल्यूशन लेफ्ट या राइट साइड पे होगा या अपर या लोअर साइड पे होगा। तो हम पांचवा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। टू एक्स + 1 > 0, द लीनियर
inequality is 2x plus 1 greater than or equals to 0। सबसे पहला काम वही एसोसिएटेड इक्वेशन, टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 2x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी -1/2। y नहीं था, हमने सिंपल x कर दिया। जब x है तो जाहिर है इसमें y 0 है, तो 0.8 बन गया। सो -1/2 0 इज अ पॉइंट ऑन लाइन 1। इस और लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया। अब हम ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे। 2x plus 1 greater than or equals to 0 at 0 0। अब जाहिर है y तो नहीं है, तो x ही रूट होगा। तो 2 into 0 plus 1 greater than or equals to 0, तो यहाँ से 1 greater than or equals to 0 ये भी सेटिस्फाइड है, 1 greater than 0 ही होता है। So the graph of solution region is on the origin side। तो ग्राफ किस साइड पे होगा? ओरिजिन साइड पे। अब हम ग्राफ बनाएंगे। Now the graph is given by, बिल्कुल वैसे ही x by प्लेन हम बनाएंगे। यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3। ये नंबर अपनी मर्जी से आ सकते हैं। अब पॉइंट लगाना हमने सबसे पहले। तो पॉइंट -1/2 का मतलब -0.5, यानी 0 और -1 के दरमियान में ये है, एक ही पॉइंट है -1/2 0। तो इसको इसमें से हम लाइन पास करवा देंगे। तो ये एक वर्टिकल लाइन है जिसने प्लेन को लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, दो रीजन में। अब इसका सॉल्यूशन किस साइड पे है? ओरिजिन की तरफ। तो हम इसको ओरिजिन की तरफ क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। तो शेड ऐसे ही करना है कि नीचे लिखे हुए नंबर आपके जो है ना वो नजर आए। तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अभी हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो आप देखेंगे। उसमें लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी ऐसे, और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो अवेल ओरिजिन होगा। ठीक है, तो वो आप कीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं। आपको क्वेश्चन 1 में सिर्फ एक इनइक्वालिटी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में दो इनइक्वालिटीज हैं। लेकिन एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर के अंदर कि जो जो क्वेश्चन आगे जाएंगे पिछला क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा। यानी जो स्टार्ट करना वैसे ही करना है, सारे स्टेप वही हैं, एंड पे आके 1-2 स्टेप का इजाफा होगा। यानी इस चैप्टर का जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी सॉल्यूशन सेट हमें करना है। तो द लीनियर inequalities are 2x minus 3y less than or equals to 6, 2x plus 3y less than or equals to 12। ये दो इनइक्वालिटीज हैं। पहले एक थी, अब दो होगी। फर्क यही है। द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर इक्वेशंस क्या होंगी? 2x minus 3y equals to 6, 2x plus 3y equals to 12। एक का नाम 1 और एक का नाम 2 हो गया। अब दोनों के हम पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों के रीजन टेस्ट करेंगे, बाद में ग्राफ उसी तरह से बनाएंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ये मैं जरा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि पहले भी हम ये काम कर चुके हैं। y 0 पुट करेंगे 1 में, तो 2x minus 3 into 0 equals to 6,
तो 2x 6 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 1 में, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो माइनस 3y 6 के इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई -2। इसके 2 पॉइंट आ गए 3 0 x3 y 0, फिर x 0 y -2 0 -2 are the points of लाइन 1। पहली लाइन के पॉइंट्स आ गए। फिर दूसरी लाइन के लिए यही काम, फॉर x इंटरसेप्ट y 0 पुट करेंगे 2 में, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, 2x 12 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6। फॉर y इंटरसेप्ट x 0 पुट करेंगे 2 में, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 3y 12 के इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 4। पॉइंट्स हमारे पास बन गए 6 0 x 6 y 0 और 0 4। So are the points on line 2, ये दूसरी लाइन के ऊपर। अब इसका ओरिजिन टेस्ट, पहली इनिक्वालिटी 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 एट 0 0, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये 0 आ गया लेस देन और इक्वल टू 6 सेटिस्फाइड, विच इज satisfied. So the graph of solution region is on the origin side। तो ग्राफ किस साइड पे होगा origin साइड। फिर दूसरी इनिक्वालिटी 2x plus 3y less than or equals to 12 at 0 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये 0 आ गया लेस देन और इक्वल टू 12, विच इज सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। सो द ग्राफ ऑफ solution region is on the origin side। इसका भी ग्राफ किस तरफ होगा ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इस साइड पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ग्राफ बना लेते हैं। नाउ द ग्राफ इज गिवन बाय zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली लाइन के पॉइंट्स हैं 3 0 0 -2, x3 y 0 3 0 0 -2, ये दूसरा पॉइंट, इनको मिला देंगे, हमारे पास एक लाइन बन गई 2x - 3y = 6। दूसरी लाइन है जी, दूसरी लाइन के पॉइंट है 6 0 0 4,
आ रही है। तो ये दूसरी लाइन हमारे पास कैच हो गई। आप स्केल से ज़रा खूबसूरत करके बनाइएगा। 2x + 3y = 12। अब दोनों के हमने ओरिजिन टेस्ट किए, दोनों का शेड ओरिजिन की तरफ। अब जब हमारे पास इनइक्वलिटीज एक से ज़्यादा हैं उस वक्त जो शेड करना है वो बड़ी महारत का काम है। यानी देखें कि अगर हम इस लाइन को फॉलो करें, इस इनइक्वलिटी को, तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ ये साइड बनती है, ये भी और ये भी सारा। जबकि इस लाइन का सोल्यूशन देखें तो उसके लिए ये भी और ये भी सारा। लेकिन हमें शेड वो करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर इस लाइन के लिए देखें तो ये और ये बनता है, ये वाला जो है वो इस लाइन के लिए अवेदा रीजन है, इस लाइन के लिए ये रीजन अवेदा रीजन है, ये रीजन इस लाइन के लिए अवेदा रीजन है, इस लाइन के लिए ऑन द रीजन ये, इस लाइन के लिए ऑन द रीजन ये, दोनों के लिए ऑन द रीजन ये है। इस रीजन में इसके लिए अवेदा रीजन है, इसके लिए ऑन द रीजन है, ये रीजन इसके लिए ऑन द रीजन है, इसके लिए अवेदा रीजन है। लेकिन ये वाला जो रीजन है ये दोनों के लिए ऑन द रीजन है। तो ये वाला हिस्सा हम शेड करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।